हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंटिंग, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, उसमें हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन। तो प्रीवियस के हम दो वीडियोस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इस अकाउंटिंग के बारे में जो इशू ऑफ डिवेंचर से रिलेटेड है, जिसमें कंसीडर करते हैं हम टर्म्स एंड कंडीशंस को रिडम्पशन की। जब कोई कंपनी इशू करती है डिवेंचर्स तो यूजुअली ये मेंशन करती है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस रिगार्डिंग उसके इशू और उसके रिडम्पशन के मद्देनज़र। तो इस सिचुएशंस पे जो हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट्स के डिपेंड करती है आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे इशू और एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो उसमें आपकी फॉलोइंग 6 सिचुएशंस थी जिसके रिगार्डिंग ये कॉमनली फाउंड हो रहा था इन प्रैक्टिस में। जो अकाउंटिंग है फॉर अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसिडरिंग टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है, ये था आपका ऑफ रिडम्पशन। इसमें हम प्रीवियस वाले वीडियो में स्टूडेंट दो लेक्चर्स में चार केस को हम डिस्कस कर चुके हैं, चार कंडीशंस को डिस्कस कर चुके हैं जो डिपेंड थी आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो पहली जो 6 सिचुएशंस हैं उसमें जो फर्स्ट सिचुएशन थी उसमें थी जब आपका डिवेंचर हो रहा था इशू पार पर, फिर दूसरा फिर जब रिडम्पशन हुआ आपका डिवेंचर एट पार पर, यानी कि रिडम्पशन भी हो रहा था पार पर और इशू भी हो रहा था पार पर। फिर दूसरा केस हमारा निकल कर आया जब हम इशू कर रहे थे डिवेंचर्स को प्रीमियम पर, फिर हमने रिडम्पशन किया डिवेंचर को एट पार पर। फिर एक हमने थर्ड केस किया था जो कि था आपका जब हम इशू कर रहे थे डिवेंचर को पार पर, उसके अलावा रिडम्पशन हुआ था डिवेंचर का प्रीमियम पर, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। फिर हमने डिस्कस किया था जब डिवेंचर इशूड हो रहे थे आपके प्रीमियम पर और बाद में रिडीम किए थे हमने प्रीमियम पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे जब डिवेंचर्स आपके इशूड होंगे डिस्काउंट पर और रिडीम होंगे आपके पार पर। दैट मीन्स ये आपका निकल कर आता है फिफ्थ केस जो कि है आपका व्हेन डिवेंचर्स आर issued at discount and redeemable at par। ठीक है, रिडीमेबल एट पार। तो इस सिचुएशन में कोई भी एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। सपोज कीजिए जैसे कि कोई इलस्ट्रेशन लिया कि एक डिवेंचर है, ठीक है, एक डिवेंचर है जिसका आपका 100 रुपीज़ का है, जो इशूड हो रहा है आपका इशूड फॉर ₹90, यानी कि इशू कितने पे हो रहा है आपका डिस्काउंट पे, एंड रिडीमेबल एट पार, यानी कि जो डिवेंचर है 100 का वो इशूड हो रहा है आपके 90 पर और रिडीम हो रहा है आपके पार पर। ठीक है, उसके अलावा क्या किया हमने, पार पर रिडीम हुआ जो डिफरेंस हुआ आपके 10 का, यानी कि 100 का था, इशू किया हमने 90 पर, रिडीम कर रहे हैं हम पार पर। तो जो 10 रुपये का डिफरेंस है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, इस केस में 100 पेड होंगे इंस्टीड ऑफ ₹90, मतलब 100 के पेड की कंपैरिजन हम क्या पेड करेंगे, 90 रुपीज़। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो जो अमाउंट होगी डिस्काउंट की वो एक तरीके से क्या है आपका कैपिटल लॉस है कंपनी के लिए, जो कि डेबिटेड किया जाएगा एक सेपरेट अकाउंट में जो कहलाएगा आपका डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है,
यूजुअली ये रिकॉर्डेड होता है एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। इस केस में फॉलोइंग आपकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड होगी, जो कि किसके संदर्भ में आएगी, आपकी इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। तो क्या एंट्री आएगी आपकी, इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। इस संदर्भ में आपकी 2 एंट्रीज बनेंगी, तो हम उन एंट्रीज को डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट एंट्री आएगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यानी कि जो बैंक अकाउंट डेबिट है टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितने का था, 100 का आपका डिवेंचर है जिसको हम इशू कर रहे हैं 90 पर। तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 90, यहाँ पर आएगा आपका 90। क्लियर। फिर अब सेकंड एंट्री क्या बनेगी इसमें, इसी में आपकी सेकंड एंट्री बनेगी ट्रांसफ़र की डिवेंचर्स अकाउंट में। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। क्लियर। ये तो हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कितने पे इशू हो रहे थे, आपके 90 पे, रिडीम हो रहे हैं आपके पार पे। तो डिस्काउंट कितने का हुआ आपका, 10 रुपये का, और डिवेंचर कितने का है आपका, 100 का। क्लियर, ये वाली एंट्री। उसके बाद में स्टूडेंट अब हम करते हैं रिडम्पशन के रिगार्डिंग एंट्री। तो क्या होगी आपकी सेकंड केस जो आएगा रिगार्डिंग रिडम्पशन, क्या होगा, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट पार। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आपकी 2 एंट्रीज होंगी। तो कौन कौन सी एंट्रीज होंगी, तो स्टूडेंट जो आपकी फर्स्ट एंट्री आएगी वो आएगी डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। तो कितना अमाउंट आएगा इसमें, आएगा आपका 100 के हैं आपके डिवेंचर्स। ठीक है। उसके बाद में इसका सेकंड पार्ट क्या बनेगा आपका, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी कि इसमें भी कितना आएगा आपका, 100 यहाँ पर, 100 यहाँ पर। क्लियर। ये 2 केस। सबसे पहला था आपका जब हमने डिवेंचर इशूड किया डिस्काउंट पे, फिर रिडीम किया हमने पार पर। तो सिचुएशन में इशू के रिगार्डिंग आपकी 2 एंट्रीज, उसके बाद में रिडम्पशन के रिगार्डिंग आपकी 2 एंट्रीज। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट केस। अब स्टूडेंट जो 6 केस है वो आपका निकल कर आता है, जो 6 सिचुएशन है जब आपके डिवेंचर्स इशूड हो डिस्काउंट पर और रिडीमेबल एट प्रीमियम। तो सिचुएशन में क्या एंट्रीज होंगी, किस तरीके से होगा, जैसे कि आपका डिवेंचर, सपोज़ कीजिए कोई डिवेंचर है वो 100 रुपीज़ का है, वो इशूड हो रहा है आपका 90 पर। ठीक है। लेकिन रिडीम हो रहा है आपका प्रीमियम पर, यानी कि 110। तो इस सिचुएशन में जो डिफरेंस होगा 20 का, 90 और 110 के बीच में जो 20 रुपये का डिफरेंस होगा वो ट्रीट किया जाएगा
एज ₹10 तो पहुँचेंगे आपके डिस्काउंट में, ठीक है, और बाकी का जो ₹10 है उसको हम दिखाएंगे जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर होगा। तो इस केस में जो रुपीज़ होंगे आपके 110 वो पेड होंगे इंस्टीड ऑफ 90। ये इस 90 के अलावा क्या पे होंगे आपके 110, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 90 एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट हम एंट्री करते हैं। फर्स्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा आपका, फर्स्ट होगा इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। तो फर्स्ट एंट्री आएगी इसमें हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना है आपका, ये इशूड हो रहा है 90 का, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, क्लियर। उसके बाद में अब ट्रांसफ़र की क्या एंट्री आएगी, डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था लॉस करके दिखाएंगे वो 20 का जो डिफरेंस है, तो 10 यहाँ पर 10 आपके प्रीमियम वाले में, ठीक है ना। 20 का पूरा बताया था ना आपको, 20 इंस्टीड होगा, इस ट्रीट किया जाएगा जिसमें ₹10 का डिस्काउंट, ₹10 का लॉस, तो 20 का हम दिखाएंगे लॉस को। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट, ठीक है ना। तो 20 का जो बताया था वो 90 में आपने इशू कर रहे हैं, उसके अलावा 100 का आपका डिवेंचर हुआ, 100 का डिवेंचर हुआ, 10 आया आपका प्रीमियम, ठीक है। ये एंट्री हुई रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर्स एट डिस्काउंट। अब क्या एंट्री होंगी आपकी रिडम्पशन के संदर्भ में, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। इस एंट्री को देखते हैं स्टूडेंट हम। तो फर्स्ट एंट्री बनेगी आपकी इसमें डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। तो 100 का ये आपका, 10 का आपका प्रीमियम कितना हुआ आपका 110। उसके अलावा सेकंड एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्लियर। और इसमें आएंगे आपके 110 यहाँ पर, 110 यहाँ, ठीक, क्लियर। ये हुआ आपका न्यूमेरिकल एंट्रीज रिगार्डिंग रिडम्पशन और इशू ऑफ डिवेंचर्स, ठीक। तो ये थे। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ आया। थैंक यू वेरी मच।